नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में। ब्रजेश। देश भर में विजयदशमी का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरे के पर्व पर देश को बधाई दी। शाम को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर रावण दहन किया जाएगा। रावण के साथ साथ मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाएंगे। दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में दशहरे की तैयारी जोरों से चल रही है। यहाँ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के अलावा एक पाकिस्तान का पुतला भी बनाया गया है। इस बार पीएम मोदी लखनऊ में होने की वजह से यहां नहीं आएंगे। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये तीन पुतलों के साथ एक और पुतला पाकिस्तान का भी है जिसका दहन आज किया जाएगा। रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। आज शाम को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। दूसरी तस्वीर आप गाजियाबाद की देख रहे हैं। ऐसी ही तैयारी पूरे देश में है। आज रावण दहन किया जाएगा। दो तस्वीरें, एक गाजियाबाद की और दूसरी दिल्ली की। और लाल किला ग्राउंड में दशहरे की क्या तैयारी चल रही है, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता संतोष ने। इस वक्त हम लोग खड़े हैं दिल्ली की सबसे मशहूर रामलीलाओं में से एक यानी कि लवकुश रामलीला कमेटी के ग्राउंड में। ये लाल किले का जो मैदान है उसके 15 अगस्त पार्क पर ये रामलीला होती है और खास तौर पे ये रामलीला तमाम मशहूर फिल्मी कलाकारों और टीवी कलाकारों की वजह से भी फेमस है। हम आपको दिखाते हैं इस रामलीला में इस बार रावण के पुतले, मेघनाथ के पुतले और कुंभकर्ण के पुतले लगाए गए हैं और इस बार इस रामलीला में हाईटेक तरीके से इन रावण के पुतलों का दहन होगा। यानी कि हम आपको बताएं कि रावण का जो पुतला और साथ ही साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन होने से पहले मोबाइल के जरिए इसको ऑन किया जाएगा और जैसे ही मोबाइल पे बटन दबाया जाएगा वैसे ही इन पुतलों में आग लगेगी और पुतलों में आग लगने से पहले रोने की आवाज भी आएगी। इस तरह का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तो हाईटेक तरीके से इस बार जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन यहाँ किया जाएगा और साथ ही साथ आप यहाँ देखिए कि 3 पुतलों के अलावा एक पुतला यहाँ पर और दिखेगा। ये पुतला पाकिस्तान का है। इस बार लवकुश रामलीला में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ साथ पाकिस्तान का पुतला भी जलाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फिल्म स्टार अजय देवगन दशहरे के मौके पर यहां पर आएंगे और उनके हाथों से तीर चला करके इन पुतलों का दहन किया जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में दशहरे की कैसी तैयारियां चल रही हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं जी मीडिया संवाददाता संतोष कुमार के पास जो कि वहीं पर मौजूद हैं। संतोष, कैसी तैयारी चल रही है? खास बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं होंगे, लोगों में थोड़ी सी मायूसी जरूर होगी। जी हाँ, देखिए मायूसी तो ज़रूर होगी क्योंकि यहाँ रामलीला ग्राउंड पे हर बार प्रधानमंत्री आते थे और उसके बाद रावण का जो दहन होता था वो प्रधानमंत्री के ही हाथों से तीर के से होता था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने लखनऊ का चूज़ किया है, वहाँ पर वो रावण दहन में शामिल रहेंगे। इस वजह से यहाँ के लोगों में मायूसी ज़रूर है, लेकिन तैयारी बिल्कुल पूरे ज़ोरों पर है क्योंकि परंपरा है रामलीला का पूरे 10 दिन का, तो वो परंपरा भी यहाँ पर निभाई जाएगी। रावण का पुतला आप देखिए, रावण के साथ साथ ये तीनों पुतले मेघनाथ और कुंभकर्ण के, इन पुतलों को 6 बजे का वक्त है जबकि यहाँ पर इनको ये रावण का दहन होगा। उससे पहले यहाँ पर आप जो स्टेज सजा हुआ है, ये स्टेज पर यहाँ पर युद्ध होगा। राम की सेना एक तरफ होगी तो दूसरी तरफ रावण की सेना होगी और उसके बाद यहाँ पर युद्ध होगा। युद्ध में बाकायदा राम की सेना जीतती है और यहाँ से राम जी नीचे जाएंगे और वहाँ पर रावण का जो पुतला है उस पुतले में तीर के से वार करेंगे और उसके बाद रावण का दहन होगा। लेकिन एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा ब्रजेश आपको कि यहाँ से सामने ये यहाँ चीफ गेस्ट जो आमतौर पर पहले प्रधानमंत्री होते थे, इस बार जो चीफ गेस्ट आएंगे देखना होगा, वो चीफ गेस्ट के हाथों से एक सांकेतिक रूप से तीर चलाया जाता है जो कि रावण को लगना होता है और उसके बाद ही पुतला जलता है। ये 6 बजे का वक्त तय होता है। हमारे साथ कुछ ये एक आर्टिस्ट हैं, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं इस बार, क्या मायूसी है? बिल्कुल मायूसी है।
हर साल की भांति इस साल हम लोग उनको मिस करेंगे। लास्ट ईयर भी नहीं आए थे, यानी एक सूना सापन यहाँ पर उनके। इस रामलीला का महत्व अगर बताएं, कितना पुराना है और कैसे इस बार क्या परंपरा आगे रही? ये पिछले कम से कम 200 साल पुरानी रामलीला मैदान है और यहाँ पे परंपरागत से जब से प्रधानमंत्री हुए हैं जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट ऑफ ऑल, वो स्टार्टिंग से ये प्रथा चली आ रही थी कि यहाँ पे रामलीला में हमेशा प्रधानमंत्री आते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से राजनीतिक तौर से ये मतभेद हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे प्रधानमंत्री आना राजनीतिक तौर पर कुछ मतभेद हुआ, इस वजह से 70 साल से प्रथा चली आ रही है। संतोष, हम सुन रहे थे आपके साथ जो मेहमान थे उनका कहना है कि 70 साल से ये प्रथा थी कि प्रधानमंत्री ही रावण दहन के लिए आते थे एज अ चीफ गेस्ट। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए। तैयारियां पूरी हैं और इसी तरह की तैयारी लखनऊ में भी है और लखनऊ के लोग आज काफी उत्साह में होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को बार बार रिक्वेस्ट की गई थी ऐशबाग रामलीला कमेटी की तरफ से चीफ गेस्ट बनने के लिए, रावण दहन के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, और उसे इस बार प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में इस बार दशहरा मना रहे हैं। 2 घंटे में लखनऊ में होंगे प्रधानमंत्री। 5:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। राजभवन से निकलकर नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे ऐशबाग रामलीला मैदान पहुंचेंगे। उनके साथ राज्यपाल भी होंगे। नरेंद्र मोदी रामलीला ग्राउंड में 6 बजे से 7 बजे तक रहेंगे। रामलीला ग्राउंड में मोदी राम, लक्ष्मण और हनुमान की आरती में हिस्सा लेंगे और खुद आरती भी करेंगे। इसके बाद मोदी रामलीला देखेंगे। उनके सामने रावण वध का भी मंचन किया जाएगा। रावण का पुतला मोदी के सामने नहीं जलाया जाएगा। ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जा रहा है क्योंकि ये मैदान छोटा है। और लखनऊ के ऐशबाग में दशहरे की क्या तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने। लखनऊ का ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला मैदान आज एक और इतिहास देखने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर आने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊं कि वो जो रामोत्सव है यहाँ पर, रावण का वध होना है, उसको देखने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आप फूलों से सजा हुआ सिंहासन देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठेंगे। तकरीबन 6 बजे उन्हें यहाँ पर शाम को आना है और उनके ठीक सामने स्टेज पर राम रावण वध का मंचन होगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले आरती करेंगे, उसके बाद उनका यहाँ पर 10 मिनट का संबोधन भी है। तकरीबन 3000-4000 लोगों के बैठने का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। हालांकि ये मैदान उतना बड़ा नहीं है जितना प्रधानमंत्री की सभाओं में मैदान रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 से 4 हज़ार लोगों की भीड़ होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रावण 121 फीट का यहाँ पर लगाया गया है, उसकी थीम है आतंकवाद का समूल नाश हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये इच्छा है कि प्रधानमंत्री इस रावण को मारकर आतंकवाद का भी नाश करेंगे। हमारे साथ इस क्षेत्र के तमाम लोग हैं जो यहाँ के कामकाज में लगे हुए हैं, कई दिनों से यहाँ की तैयारियों को देख रहे हैं, इंतज़ामों को देख रहे हैं। हमें बताइए साकेत कि किस तरह का इंतज़ाम आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई, खासकर स्वच्छता को लेकर के, क्योंकि जो हमारा कार्य है, मैं नगर निगम का पार्षद हूँ और उसको उसी पे कंसंट्रेट में ज़्यादा कर। कितने लोग आपने लगाए? लगभग 150 लोग नगर निगम से, हमारे सुपरवाइजर जो पूर्व पार्षद जी भी यहाँ खड़े हैं, लगभग 150 कर्मचारी पूरे लगे हैं जो पूरे रोड पे चप्पे पर सफाई व्यवस्था में लग गए हैं सुबह 4 बजे से। जी बताइए कि आप यहाँ पर किस तरह का इंतजाम देख रहे हैं? तैयारियां पूरी हैं लखनऊ में, बता रहे थे हमारे संवाददाता विवेक। और पीएम के लखनऊ में रामलीला में जाने को लेकर जहां कांग्रेस ने इसे यूपी चुनावों से जोड़ा है, वहीं बीजेपी नेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। जाहिर है राजनीति के कारण, देखिए दशहरे में एक परंपरा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं दिल्ली में एक रामलीला में जाते हैं। एक परंपरा की बात है, वैसे तो कोई अंकुश नहीं है किसी पर, कोई कानून में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन परंपराओं से बहुत चीजें बनती हैं। अब वो इसको तोड़कर आज लखनऊ जा रहे हैं तो सीधी बात है कि चाहे ये टेररिस्ट स्ट्राइक जो हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है, उसको खुला करना, चाहे बार बार उसका प्रचार प्रसार करना, चाहे मीडिया द्वारा अपने को बहुत बड़ा हीरो बता देना, चाहे लखनऊ जाना, ये सब राजनीति का हिस्सा है। समस्त देश को एक समान, एक आंख से देखना, ये प्रधानमंत्री का हमेशा से ही एक तरीका रहा है। हमने यह भी देखा कि प्रधानमंत्री ने अपनी पहली दिवाली किस प्रकार कश्मीर में बिताया। उस समय तो इन लोगों ने नहीं पूछा कि कश्मीर में कोई चुनाव है क्या। तो आज उत्तर प्रदेश में अगर गरीबों के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री अगर रामलीला मनाएंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे, तो इस पर राजनीति करने की क्या आवश्यकता होनी चाहिए।
वैसे तो पूरे देश में आज दशहरे का विशेष महत्व होता है, लेकिन गुजरात में धार्मिक परंपरा के साथ साथ आज हर परिवार एक और परंपरा निभाएगा और वो होगी फाफड़ा और जलेबी खाने की। जी हाँ, आज एक दिन में फाफड़ा और जलेबी का करोड़ों रुपए का कारोबार हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट और आप भी इसका लुत्फ उठाइए। लंबी लंबी कतार, चाहे बड़े हों या बुजुर्ग, आज के दिन एक मीठी और नमकीन डिश तो बनती ही है, फाफड़ा और जलेबी की। वैसे तो हर सुबह गुजराती के नाश्ते में फाफड़ा जलेबी होता ही है, लेकिन सदियों से गुजरात में दशहरे के दिन फाफड़ा और जलेबी खाने की परंपरा है। सिर्फ आज ही के दिन इन दो चीजों का कारोबार 70 से 100 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। अकेले अहमदाबाद में 4000 काउंटर पर फाफड़ा जलेबी बेचे जाते हैं। फाफड़ा जलेबी की बिक्री रामनवमी के दिन से ही शुरू हो जाती है। ये अहमदाबाद में और गुजरात में खास ये जलेबी फाफड़े का इतना महत्व है। सबसे वहाँ से गरबा में से लोग आते हैं रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और जलेबी फाफड़ा का वहीं से शुरुआत कर देते हैं। इसमें बहुत 4000, 3000, 4000 स्टॉल लगते हैं और सबका अच्छा, लेकिन अच्छा होता है। सबका जो माल होता है वो सब पूरा बिक्री हो जाता है, इसीलिए अच्छा व्यापार है यहाँ का। अहमदाबाद की आबादी 70 लाख है और प्रति व्यक्ति सिर्फ 100 ग्राम भी फाफड़ा जलेबी खाए तो 1200 टन फाफड़ा जलेबी की बिक्री अकेले अहमदाबाद में ही हो जाती है। पूरे गुजरात का आंकड़ा इससे 2 गुना होगा। जलेबी घी में और फाफड़ा तेल में बनते हैं। मिठाई और नमकीन वालों का असंगठित कारोबार है, फिर भी आज का दिन सबसे ज्यादा कमाई का होता है। लोग लंबी लाइन में खड़े होकर अपने परिवार के लिए फाफड़ा जलेबी ले जाते हैं। कई सोसाइटी में सामूहिक फाफड़ा जलेबी का लुत्फ उठाया जाता है। प्रति किलो जलेबी 300 रुपए से लेकर 660 रुपए किलो और फाफड़ा कम से कम 350 रुपए से 540 रुपए प्रति किलो मिलता है। आज के दिन तो ठेले और सड़क पर भी टेम्पररी काउंटर खोलकर फाफड़ा जलेबी बेचा जाता है। और खास बात यह है कि आज हर गुजराती लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में फाफड़ा और जलेबी ही खाता है। मेरी उम्र हो गई 63 साल, मैंने आज तक ऐसा कोई दशहरा और नहीं गया तो मैंने जलेबी फाफड़ा नहीं खाया, और ये हमारे पीढ़ियों से चलता आ रहा है, इसी दिन हम खाते ही हैं। आज हर गुजराती न केवल फाफड़ा और जलेबी का लुत्फ उठाएगा, लेकिन सदियों से चली आ रही एक परंपरा का पालन भी करेगा, जिससे कि छोटे बड़े हर नमकीन के व्यापारी को साल भर का मुनाफा एक ही दिन में मिलने के पूरे आसार बन जाते हैं।